Hello students, myself Vasudha Chauhan from Diet Manpuri. Today I will tell you the correct sequence of language teaching and some important elements of English teaching and learning. So firstly, the correct sequence of language teaching is LSRW. These are called four skills also. The proper sequence of learning English is listening, speaking, reading, and writing. In this sequence, only everything should go. We learn all those skills in a sequence. First, receptive skills. It refers to those skills through which we receive something. These skills are sometimes known as passive skills. For example, reading and listening. इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखते हैं और ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है. We acquire language by reading and listening. Second, productive skills. We produce and present our thoughts through productive skills. They are also known as active skills. For example, speaking and writing. प्रोडक्टिव स्किल्स में स्पीकिंग और जो राइटिंग है उस पर फोकस किया जाता है, और ये एक्टिव स्किल्स भी इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स होता है वो जब बोलता है और लिखता है तो वो एक्टिव होता है. सो द राइट सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश टीचिंग LSRW. There are some important elements of English teaching and learning also. Number 1, morphology. It deals with the study of word formation. Morphology में शब्द कैसे बनाते हैं इसकी स्टडी होती है, और इसमें जो मेन है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. A prefix is a little part of a word that comes before the main word. Can come before an adjective, before an adverb, before a noun, before a verb. Anything that comes before a word, especially before a root of a word, that is called prefix. Explain what is a root word. A root word is a word or a word part that can form the basis of new words through the addition of prefixes and suffixes. Suffix, okay? What is suffix? A letter or a group of letters added to the end of a word to make another word. अब इसको समझते हैं. सपोज आपका रूट वर्ड है हैप्पी. हैप्पी में अगर हम प्रीफिक्स अन ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा अनहैप्पी. ये आपका एक नया शब्द बन गया है. हैप्पी चूंकि आपका रूट वर्ड है, इसलिए जब हम इसमें सफिक्स नेस ऐड करते हैं तो हो जाएगा हैप्पीनेस. तो रूट वर्ड से मैं प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करके नए वर्ड्स बनते. नेक्स्ट, फोनोलॉजी. It is a systematic study of sound system of a language. साउंड एनालिसिस किया जाता है इसमें लैंग्वेज का. आपने फोनेटिक्स पढ़े हुए हैं, मैंने वीडियो भी दिया था उसका. तो उसकी जो साउंड सिस्टम की स्टडी है वो आती है आपके फोनोलॉजी में. थर्ड है आपका सेमांटिक्स. इट इज कंसर्न with the study of meaning in all its aspects.
अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वर्ड का क्या मीनिंग होता है, उसकी जो स्टडी होती है वो सेमेंटिक्स कहलाती है। फोर्थ है सिंटैक्स। सिंटैक्स का सीधा मतलब होता है वाक्य रचना। इट डील्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। फ्रेजेस और क्लॉजेस आपने पढ़े हैं, आप जानते हैं। फ्रेजेस में फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, क्लॉजेस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है। वर्ड को प्रॉपर वे में अरेंज करना वो कहलाता है सिंटैक्स। नंबर 5, ग्राफोलॉजी। It is the representation of speech and sounds in writing. साउंड को रिटिन भाषा में प्रेजेंट जब करते हैं, उसकी जो स्टडी होती है वो ग्राफोलॉजी कहलाती है। तो जब आप मेथड्स पढ़ेंगे, अप्रोचेस पढ़ेंगे, तो उसमें जो आपके ये एलिमेंट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको ये सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए गए हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।